सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे 14वें लेक्चर में। और आज का लेक्चर वलन के बारे में। वलन क्या है? भूपेपड़ी में बने हुए इस प्रकार के मोड़, इन्हें वलन कहते हैं। अब ये क्यों बनते हैं? जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो वो एक संपीड़न की शक्ति पैदा करती हैं, जिसके कारण भूस्थल पर ऐसे जो संकुचन हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है, उसके कारण ये मोड़ बन जाते हैं, जिन्हें हम वलन कहते हैं। यहां डायग्राम में देखिए, एक शक्ति एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, और इसके कारण ये वलन बन गए। ये जो संपीड़न का बल है, ये वलन का कारण बनता है। ये जो वलन है कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और इन्हीं वलनों के कारण पृथ्वी की पपड़ी में वलन की प्रक्रिया ही हिमालय, रॉकीज, एंडीज जैसी महान पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ये जो तस्वीर है ये कांगड़ा में धौलाधार की है, जो औसतन 4 से 5 किलोमीटर या 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई के पर्वत हैं। अब हम वलन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। वलन के अंग कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक ये वलन है। अब अगर देखा जाए तो यहां पे एक अक्षर रेखा है जिसकी दोनों तरफ भूपेपड़ी मुड़ी हुई है। उस रेखा को अक्षर रेखा कहते हैं या एक्सिस कहते हैं, और जो ये मुड़ना हुआ है, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, इनको भुजा कहते हैं या लिम्ब्स ऑफ ए फोल्ड कहते हैं। दो बाजुओं की तरह इस शेप में ये देखिए, ये एक्सियल प्लेन है, एक लिम्ब ये है, दूसरा लिम्ब ये है। अब जो वलन है ये सबसे पहले ये क्या करते हैं? ये एक अपनीति पैदा करते हैं, जो ऊपर को, मोड़ का हिस्सा जो ऊपर की तरफ है। आप देखिए, लेट्स से ये वलन है, ये जो ऊपर की तरफ का हिस्सा है ये अपनीति, इसे अपनीति कहते हैं। और अपनीतियों के कारण जो आपकी माउंटेन रेंजेस हैं, जो कटक हैं, श्रृंखलाएं हैं, पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, ये उसका निर्माण करते हैं। दूसरा है अभिनीति, ये नीचे वाली सिनक्लाइन, ये एंटीक्लाइन हो गया, ये सिनक्लाइन। ये ज्यादातर घाटियों का निर्माण करते हैं। ये नीचे की तरफ ऐसे मुड़ा होता है, और ये दो अपनीतियों के बीच में एक अभिनीति बनती है। देखिए, ये एक्सिस है और ये। सो अगर हम देखें तो ऐसे बन गया, ये अपनीति है, ये अभिनीति है, ये पर्वत बनाएगी और ये घाटी बनाएगी। अब वलन जो है अपने आकार के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया हुआ है। ये 7 प्रकार के होते हैं। ये उसकी मात्रा, लंबाई और अक्ष व भुजाओं की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। सो इसमें है सममित, असममित, प्रतिवलित, परिवलित, एक दिग्नत वलन, संपन्नित और असभिन्नत या पंखा वलन, और ग्रीवाखंड। ये 7 प्रकार हैं वलनों के। हम एक एक प्रकार को अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपको मैं ये विस्तार में
समझाऊंगा। सबसे पहले समेत, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल समझते हैं, दोनों साइडें बराबर। सो इसका मेन वो क्या है, ये देखिए, जो ये एंगल है दोनों बराबर है। सो ये एक सिमेट्रिकल फोल्ड या सममित फोल्ड बन जाएगा। इस साइड, दोनों साइडें एक दूसरे की बिल्कुल कॉन्ग्रुअस है, एक ही प्रकार की है, उसका जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल सेम है। असममित में एक भुजा ऐसे हो सकती है, दूसरी ऐसे हो सकती है। अब ये एसिमेट्रिकल हो गया, इसे असममित वलन कहते हैं। तीसरा हो गया प्रतिवलन या ओवरफोल्ड। अब देखिए क्या हुआ, पहला सिमेट्रिकल, दूसरा एसिमेट्रिकल, तीसरा ओवरफोल्ड। ये कुछ ज्यादा ही फोल्ड हो गया ऐसे करके, इसे कहते हैं प्रतिवलित या ओवरफोल्ड। और ये है परिवलित या लेटा हुआ फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड। अब जब और ज्यादा वो फोर्स लगेगी तो ये ऐसे हो जाएगा, इसे कहते हैं रिकम्बेंट। अंग्रेजी में रिकम्बेंट का मतलब होता है किसी चीज का ढांसना लगा के लेट जाना। सो इसे कहते हैं, ये देखिए ऐसे करके, अगर मैं, ये है रिकम्बेंट, दूसरे अपनीति का जो स्लोप है उसके ऊपर ये लेट गया है, ये देखिए, इसे लेटा हुआ वलन भी कहते हैं। फिर आया ग्रैव्य खंड। अब ये क्या है जी, जब परिवलित वलन बन गया लेकिन अभी फोर्स लग रही है, तो उसकी जो जड़ है वो टूट जाएगी और दूसरे जो अपनीति के ढलान पे वो रुका हुआ था ऐसे धक्का मार के आगे चला जाएगा, तो उसे कहेंगे हम ग्रीवा खंड या नेपे। इस तस्वीर में देखिए आप, यहां पे देखिए, ये एक है, ये दूसरा है, लेकिन इस जगह पे वो टूट गए हैं और कोई दूसरा जो वलन का हिस्सा है वो इसके ऊपर ऐसे करके आगे की तरफ मूव कर गया है, स्थानांतरित हो गया है। इसे कहते हैं हम ग्रीवा खंड। ये है जी एक दिग्नत। एक दिग्नत का मतलब एक भुजा वाला या एक लिंब वाला। एक साइड से ऐसे रहता है, दूसरी साइड से ये ऐसे हो जाता है। इसको अंग्रेजी में मोनोक्लाइनल फोल्ड भी कहते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर बनता है जिसे पंखा वलन या संपन्नति और सबभिन्नति वलन कहते हैं। इसमें देखिए एक तो मेन ऐसे करके वलन हुआ ही है, लेकिन जो इसकी सतह है, इसका सरफेस है, उस पे छोटे छोटे अपनीतियां और अभिनीतियां बनी हुई है, इसे पंखा वलन भी कहते हैं। अब हम आते हैं वलित स्थलाकृति, फोल्डेड लैंडस्केप कैसी होती है, हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे वलन हुआ है। क्योंकि पर्वत तो जो हैं वो ज्वालामुखी से भी बनते हैं। अभी पिछले लेक्चर में आपने देखा वो ब्रांच से हॉर्स्ट या टेबल माउंटेन्स जो होते हैं वो बनते हैं। लेकिन वलित पर्वत कैसे बनते हैं, हमें कैसे पता चले उनकी जो स्थलाकृति है या प्रतिरूप है या लैंडस्केप है वो कैसी होती है। वलित पर्वत प्रणालियों में अपनीति रेखाएं कटक बनाती हैं और अभिनीति रेखाएं घाटियां बनाती हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, ये स्पीति है, ये ग्रेटर हिमालयाज हैं, ये ग्रेटर हिमालयाज हैं। अब ऐसे हैं, ये अपनीतियां हैं, ये अभिनीति है और यहाँ पे ये स्पीति रिवर जा रही है। पर्वत निर्माण, सबसे पहली बात है वलन से पर्वत निर्माण होता है। इसे ओरोजेनी, यूनानी भाषा में इसे ओरोजेनी, ओरोस माउंटेन, जेनी जननी, पैदा करने वाली शक्ति भी कहा जाता है। या पर्वत
जनने वाली, पर्वत निर्माण करने वाली प्रक्रिया भी कहा जाता है। पर्वत निर्माण घाटियां केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रतिक्रियाओं से ही बन सकती। अब यहाँ इस मानचित्र में देखिए आप, यहाँ पे एटलस माउंटेन, ये एंडीज हैं, ये रॉकीज हैं, ये एटलस माउंटेन्स हैं, ये एल्प्स और कार्पेथियंस हैं, ये एल्बुर्ज हैं, ये पोंटिक हैं, ये टॉरस हैं, ये ज़ैग्रोस हैं, ये हिंदू कुश हैं, ये सुलेमान हैं, ये हिमालय हैं, कुनलुन, तिएन शान, याबलनोगोई, स्थानोगोई, खिंगन। सो ये सारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये वलित पर्वत हैं और ये प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रतिक्रिया से, संपीड़न की शक्ति से बने हुए हैं। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर खत्म करूं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं हिमालयन पर्वत निर्माण। कैसे ये वलित पर्वत जो दुनिया के सबसे कम आयु के और सबसे ऊंचे पर्वत हैं, ये कैसे बने। करीब 60 करोड़ साल पहले जो भारतीय पैराद्वीप है, जिसे हम दक्षिण का पठार कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं, वो गोंडवाना लैंड या अफ्रीका से अलग हो गया और करीब 34.5 लाख करोड़ साल पहले वो ऊपर की तरफ को चलने लगा। 24 करोड़ साल पहले वो आके इससे टकराया लॉरेशियन प्लेट से और हिमालय का निर्माण शुरू हो गया। और 3.5 करोड़ साल पहले तक हिमालय 6, 7, 8 किलोमीटर ऊंचे बन चुके थे, 2500 किलोमीटर लंबे और विशालकाय। और क्योंकि ये टोटल जो है 3.5 करोड़ साल में इनका जो आज का आकार है वो बन गया था, इसीलिए इनको सबसे युवा या यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये देखिए, यहां से ये टूटा, इधर इधर करते करते यहाँ पे आके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया और हिमालय का निर्माण हुआ। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स का लिंक है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आशा करता हूं आपका दिन मंगलमय होगा। गॉड ब्लेस यू।